अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पटवारी का एग्ज़ाम है, अब वो उसका जो उर्दू टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, जो वो हो चुका है। अब उसका रिज़ल्ट भी करीब करीब आने वाला होगा और इसके बाद उसका जो दूसरा एग्ज़ाम होगा, जो पार्ट सेकंड होता है पटवारी का, वो OMR बेस्ड एक टेस्ट होता है जिसमें GS सिलेबस होता है। और पार्ट सेकंड में वही एस्पिरेंट्स अपीयर हो सकते हैं जिनको पार्ट वन यानी जो उर्दू पोर्शन का एग्ज़ाम हुआ, जो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड था, वो क्वालिफाई हुआ होगा। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस पटवारी एग्ज़ाम को लेकर जो पार्ट सेकंड है यानी जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम है, जो उसका सिलेबस है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में उस सिलेबस पे बात करेंगे। यह है पार्ट सेकंड और इसमें जो मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 120 मार्क्स हैं और जो टाइम अलॉटेड है वो है 2 आवर्स यानी 2 घंटे का टाइम होगा। जो ये एग्ज़ाम है, ये पार्ट सेकंड, ये OMR बेस्ड है और इसमें वो सिर्फ वही के एस्पिरेंट्स अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने पार्ट फर्स्ट को क्वालिफाई किया होगा, जो उर्दू टेस्ट था, जो हो चुका है। जो पहला यूनिट हम यहाँ देखते हैं कि यह है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसमें 36 मार्क्स हैं यानी इसमें 36 मार्क्स हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं करंट अफेयर्स और करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसमें। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी है इसमें। इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसमें। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है इसमें। इंडियन इकोनॉमी है इसमें। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है इसमें। और क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया है इसमें। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। डेमोग्राफी है और इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लैक्स इन इंडिया है। इस सब्जेक्ट, इस हेडिंग में यानी जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में इसने इतने ये 11 टॉपिक्स हैं। उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 36 मार्क्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं, यानी जो भी एग्ज़ाम SSB से कंडक्ट हुए हैं उनमें अक्सर जो मार्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट रहा है वो है इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लैक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेमोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट और क्रॉप्स, क्लाइमेट और दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रॉप्स के बारे में पूछा जाता है, क्लाइमेट के बारे में पूछा जाता है। इसमें खासकर रबी क्रॉप्स और जो खरीफ क्रॉप्स और जो ज़ैद हैं उनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस आया करते हैं। इसके साथ जो इंडियन इकोनॉमी, ये सब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। इसी तरीके से JK SSB में भी इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग कोई ना कोई, किसी न किसी एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी मतलब इंडियन इकोनॉमी से किसी न किसी सेक्शन को टच किया जाता है, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो रहा है कि ये पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड, जो ये हैं, इसमें भी क्वेश्चन आया करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये है इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट है। आप जो 1857, खासकर 1857 से ऑनवर्ड जो है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी है, ये एनवायरनमेंट का सेक्शन बहुत आसान सब्जेक्ट हैं, बहुत आसान टॉपिक्स हैं। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और इसके बाद जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादातर करंट बेस्ड होता है। इसमें भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। और फिर जो करंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, ये एक इतना वसी टॉपिक है, इस पर हम बात नहीं कर सकते हैं कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन इस करंट अफेयर्स में हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यानी खासकर उन करंट अफेयर्स में आपको खासकर उन चीज़ों को पढ़ना है, उन चीज़ों को देखना है जो पिछले एक दो साल से जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं। आप उन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ताकि उनके इस एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो नेशनल मूवमेंट है या जो ज्योग्राफी के ये टॉपिक, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, या क्लाइमेट एंड क्रॉप्स हैं, या रिवर्स हैं,
या बाकी जो टॉपिक्स हैं आप इनको डायरेक्टली एनसीईआरटी कंसल्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्टली वहाँ मेंशन है उस एनसीईआरटी में, चाहे वो खासकर लैक्स का भी है, रिवर्स का भी है, पॉलिटिकल डिविजन्स का भी है, ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, और क्रॉप्स एंड क्लाइमेटिक क्रॉप्स ये भी ज्योग्राफी का टॉपिक्स हैं। यानी ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, ये आप जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी से पढ़ सकते हैं। ये हिस्ट्री है, इसमें आप हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको क्लियर होंगे। इसके बाद जो दूसरा है वो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, यानी इसमें 24 मार्क्स है। इस सेक्शन को 24 मार्क्स हैं। इसमें जो पूछे जाते हैं कि ये स्पेशल रेफरेंस टू JNK है, यानी कि ये JNK की हिस्ट्री है, JNK की ज्योग्राफी है, JNK की पॉलिटी है, JNK की इकोनॉमी है। इसमें जब हम देखते हैं कि पहला टॉपिक जो हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ JNK UT है, दूसरा है ज्योग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड सॉइल्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फ्लोरा एंड फाउना ऑफ JNK है, रिवर्स एंड लैक्स हैं, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है। और जो 2000 ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में JKSSB ने इस टॉपिक से 4-4 5-5 क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें आपको सेक्शंस भी पढ़ने हैं, और इसमें आपको मतलब जो इन डिटेल इसको में पढ़ना है कि सेक्शन कौन सा सेक्शन किस चीज़ से डील करता है, इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, और जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें हैं। मालूम कुछ फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट है, JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट है, एडवोकेट जनरल है, लेजिस्लेचर है, या ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी जो भी इम्पोर्टेंट जो इसमें है उसमें उसके रिलेटेड आपको इन सेक्शंस को पढ़ना है। इसके साथ साथ जो यहाँ रिवर्स एंड लैक्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर रिवर्स एंड लैक्स के बारे में जो JNK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। JKSSB स्पेशल रेफरेंस टू JNK में से रिवर्स एंड लैक्स में क्वेश्चन पूछता है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यानी इसमें अक्सर पूछे क्वेश्चन आते हैं, यानी कौन सा टूरिस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये कहाँ है, ये कहाँ वाक़ा है, या इसको किसने बनाया है, या अगर कोई वहाँ ग्लेशियर है, ऐसा पूछा जाता है कि ये ग्लेशियर किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है, किस जगह पे है। इसी तरीके से जो फ्लोरा एंड फाउना है इसके बारे में आपको पढ़ना है कि जो यहाँ की हमारी UT में नेशनल पार्क्स कितने हैं, कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटीज़ कितने हैं, और सबसे ज़्यादा पुरानी कौन है, नई कौन है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, उनकी लोकेशन अक्सर पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको देखना है कि यहाँ की नेशनल हाईवे जो हैं, हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़, या सबसे जो टनल्स यहाँ हैं, कौन से टनल किन जगहों को, किन डिस्ट्रिक्ट को मिलाती है, गेटवे कौन है, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है, कभी कभी गेटवे ऑफ लद्दाख पूछा जाता है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। इसके बाद जो ज्योग्राफी है, इसमें ज्योग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप इसमें पूछे जाते हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ज़ैद वगैरह जो भी है इसमें क्रॉप्स में से ऐसे पूछे जाते हैं। क्लाइमेट के बारे में पूछा जाता है, जम्मू डिवीज़न का क्लाइमेट, कश्मीर डिवीज़न का क्लाइमेट, या वेदर जो है, या सॉइल की जो किस्में हैं, करीबा सॉइल्स है, लाइक मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है उनमें से ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। इस जो हिस्ट्री ऑफ JNK है, हिस्ट्री इकोनॉमी ऑफ JNK है, ये इसमें अक्सर बहुत सारे ये टॉपिक्स हैं। इसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, कल्चर ऑफ JNK है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री के रिगार्डिंग आते हैं, इकोनॉमी के रिगार्डिंग आते हैं, कल्चर के रिगार्डिंग आता है। आपने देखा होगा जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में जो कल्चर का एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था एक ईद के रिगार्डिंग, ईद फेस्टिवल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था कल्चर के रिगार्डिंग, कल्चर में से। इसके बाद जो जनरल इंग्लिश के मार्क्स जो भी, इसके भी 24 मार्क्स हैं। जिस तरीके से JNK सेक्शन के 24 मार्क्स थे, इसी तरीके से जो जनरल इंग्लिश है इसमें भी 24 मार्क्स हैं। इसमें बहुत आसान सिलेबस है, लेकिन इतना आसान है कि आप इसमें से 24 मार्क्स को आसानी से ज्ञान कर सकोगे। आप इसको लाइटली मत लीजिए कि ये 24 ये इंग्लिश है, ये हम खुद करेंगे, लेकिन इसमें आपको ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को पढ़िए, आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझे, ताकि आप इस इंग्लिश में कोई मार्क्स लूज़ नहीं कर पाओगे। यानी इसमें जो टेंसेस है, अरेंजिंग ऑफ जमलर सेंटेंस है, नरेशन है, मॉडल्स है, आर्टिकल्स हैं, comprehension with blanks to be filled in with phrases, pronouns, homonymous and homophones, clauses है, synonymous है, antonyms है, pairs of words
एंड देयर यूज़ इन मीनिंगफुल सेंटेंस है, इडियम्स एंड फ्रेज है, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। जो ये टॉपिक्स हैं इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं, या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन आते हैं, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन में भी क्वेश्चन आता है, इडियम्स और फ्रेज में से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस, ये क्वेश्चन देखा गया है। सिनोनिम्स में एंटोनिम्स में हर एग्ज़ाम में दो दो या तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होमोफोनस फ्रेसेस इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये रहा आर्टिकल्स, मॉडल्स, नरेशन, इनमें एक एक दो दो 1 to 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीअरेंजिंग ऑफ जंगल सेंटेंस में कभी कभी क्वेश्चन देखा गया है, ज़्यादा इसमें नहीं देखा गया है, लेकिन कभी कभी इसमें पूछा जा सकता है। या जो टेंसेस हैं इसमें टेंसेस में से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी अक्सर जिसमें हम देखते हैं कि जो अक्सर एग्जाम्स में JKS भी जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो हाँ ये हैं, एक्टिव वॉइस भी है, प्रपोजिशन है, इडियम एंड फ्रेज है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस है, सिनोनिम्स है, क्लॉज, यानी ये पेट टॉपिक सेक्शन जो है SSB की, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। और इसमें मॉडल्स में आर्टिकल्स है और टेंसेस हैं, इसमें JKS भी क्वेश्चन पूछती है, जो पिछले एग्ज़ाम्स में देखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे जो कंप्यूटर है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो अगर हम देखते हैं कि इसमें जो मार्क्स हैं वो हैं 18 मार्क्स। इसमें जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम देखते हैं कि जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें इंट्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट है, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट है, PDF, इंटरनेट, ईमेल, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड वायरस एंटीवायरस, ये सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में से जो भी ये टॉपिक्स हैं इनमें अक्सर क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं, जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं JKSB की तरफ से, इन तमाम टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए इनमें से किसी भी टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लीव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग जो है, इसके जो मार्क्स हैं वो हैं 18 मार्क्स। और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं नंबर सीरीज़ हैं, लेटर सीरीज़ हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग है। जो ये टॉपिक है ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन हर एक टॉपिक में से क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं जो एग्ज़ाम JKSB की तरफ से कंडक्ट हुए हैं। अगर ये 8 टॉपिक्स हैं लेकिन इसके मार्क जो 18 है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, इसमें से इसका मतलब कि आप इनमें से दो क्वेश्चंस कम से कम वो पूछ सकते हैं JKSB। इसलिए इनमें से जो भी टॉपिक हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप किसी भी एक टॉपिक को यहाँ इग्नोर नहीं कर सकोगे। ये था हमारा आज का जो लेक्चर है, ये हमने पटवारी का जो पार्ट 2 एग्ज़ाम होगा वो हमारे बेस्ड है। हमने इस वीडियो लेक्चर में इस सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि हम हर किस्म की अपडेट इस वीडियो लेक्चर की शक्ल में आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से भी आप तक हर एक अपडेट पहुंचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।